भक्तों, 24 अप्रैल को आने वाली वरुथनी एकादशी के दिन भले ही आप पूजा पाठ या व्रत न करें, लेकिन एक खास चीज को बिना किसी को बताए चुपके से जरूर खा लें। केवल इसे खाने से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि आप चकित रह जाएंगे। आपकी अगली 7 पीढ़ियां भी सुखी जीवन जी सकेंगी। पितृदोष, राहु दोष और कालसर्प दोष जैसे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्तों, हमारा उद्देश्य केवल आपको सही सलाह देना है। हम आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन इसे अपनाना या न अपनाना आपका निर्णय है। फिर भी हम कहेंगे कि अगर आप हमारी सलाह मानते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। वरुथिनी एकादशी जो 24 अप्रैल को है, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ अगर आप एक खास चीज खा लें तो आपके पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और मन को सुकून मिलेगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो लोग इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासकर संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन वैभव की इच्छा रखने वालों के लिए यह व्रत बहुत फलदायी है। यह व्रत जीवन के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। अगर आप इस एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। हालांकि यह व्रत आमतौर पर निर्जला रखा जाता है, लेकिन यह उपाय बेहद सरल और चमत्कारी है, जिसे कोई भक्तों पूज्य गुरुजी ने अपनी हालिया कथा में बताया कि 24 अप्रैल को पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी के दिन यदि घर में 3 खास चीजें बनाई या खाई जाएं तो पूरे साल घर में धन दौलत की बरकत बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, यह वैशाख माह की एकादशी है जो 199 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आई है। प्रवचन में गुरुजी ने कहा कि 24 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी के दिन भले ही आप पूजा पाठ न करें, लेकिन एक विशेष चीज जरूर खा लें, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इससे आपके घर में इतना धन आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज को भूलकर भी न खाएं और न ही घर में बनाएं, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। इस वीडियो में जानें कि 24 अप्रैल को क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा मिले, और यह भी जानें कि इस दिन कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी पर इन 5 गलतियों से हमेशा बचें। जो माताएं और बहनें ये गलतियां करती हैं, उनके जीवन में दुख और दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि 24 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ खास चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, धन का प्रवाह बना रहेगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों, हम आपसे इस जानकारी के लिए कोई शुल्क नहीं लेते, यह सब हम आपको मुफ्त में बता रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें पूरी बात समझ नहीं आती और वे जीवन में सफलता से वंचित रह जाते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वरुथिनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लें। यकीन मानिए, अगर आपने वह चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। 144 वर्षों बाद वरुथिनी एकादशी ऐसा शुभ संयोग लेकर आई है जो हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता और हमेशा शुभ फल देता है। अब हम आपको वरुथिनी एकादशी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। 2025 में वरुथिनी एकादशी को लेकर लोगों में भ्रम है कि व्रत 24 अप्रैल को रखना है या 23 अप्रैल को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या वरुथिनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं, क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है
जो इस दिन अवश्य खानी चाहिए। यदि आपने वह खा लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन गाय को एक खास चीज जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए वीडियो को अधूरा न छोड़ें, पूरा देखें। अब हम आपको वरुथिनी एकादशी के बारे में थोड़ा और बताते हैं। वैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि यह व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के समान फल देता है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुख प्रदान करता है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक है। भगवान विष्णु की कृपा से वरुथिनी एकादशी का व्रत जन्म मृत्यु के चक्र से मृत जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष पाता है। जिन लोगों की कुंडली में दोष हैं या जिनके जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। यह कर्म दोष, पितृदोष और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायता करता है। स्कंद पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन है, जिसमें एक गंधर्व दंपति को श्राप से मुक्ति इस व्रत के प्रभाव से मिली थी। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है, जो जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत आत्मा पर बोझ नहीं डालता, बल्कि यह सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको वरुथिनी एकादशी की सही तारीख और समय बताते हैं। इसके बाद हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें समझाएंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि इस दिन कौन सी चीज अवश्य खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, वरना घर में अनहोनी हो सकती है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल न करें और यह वीडियो पूरा देखें। यह एक बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक वीडियो है। भक्तों, अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी की सही तारीख और समय। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम राशियों से जुड़े भाग्य और समस्याओं के सरल उपाय भी साझा करते हैं। 2025 में वरुथिनी एकादशी वैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाएगी। इस बार एकादशी तिथि 24 अप्रैल गुरुवार को पड़ रहा है। यह तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होकर 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए वरुथिनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। अब बात करते हैं पारण की। एकादशी व्रत में पारण बहुत महत्वपूर्ण है और यह द्वादशी तिथि को किया जाता है। व्रत का पारण समय द्वादशी के दिन यानी 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। समय सुबह 5:46 से 8:23 तक रहेगा। इस दौरान व्रती को स्नान करके पूजा करनी चाहिए, फिर व्रत का समापन करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद अन्न और धन का दान अवश्य करें। वरुथिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक रहेगा। अब जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पूजा स्थान पर जाएं। भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें, फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय दाहिने हाथ में जल लें और पास में एक तांबे का पात्र रखें। 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और इलाके का नाम बोलें। इसके बाद अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और जल अर्पित करें। अब पूजा की विधि। सबसे पहले एक साबुत फल जैसे सेब, नारियल या कोई बिना कटा फल को गंगाजल से शुद्ध करें। फिर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता है तो उन्हें भी सजाएं। अब प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करें, स्थान को साफ करें, गंगा जल छिड़कें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला अर्पित करें, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाएं नहीं। पहले चावल या फूलों से छोटा आसन बनाएं और दीपक वहां रखें।
अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो मिठाई उपलब्ध हो उसे चढ़ाएं। यदि मिठाई न हो तो मिश्री चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साबुत फल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीरा तैयार करें, जिसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। यह बीरा भगवान को अर्पित करें और फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी इच्छा भगवान के सामने व्यक्त करें। यदि आप धन की कामना कर रहे हैं तो धन प्राप्ति का आशीर्वाद मांगे। अब वरुथिनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें, फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग लगाएं और प्रसाद सभी भक्तों में बांटें। इस दिन अन्न का सेवन न करें, यही इस व्रत का प्रमुख नियम है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी जानकारी भी साझा करते हैं। अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत शुद्ध और सफल हो। सबसे पहले मांसाहारी भोजन। इस दिन मांस, मछली, अंडा या कोई भी मांसाहारी चीज खाना पूरी तरह वर्जित है। ऐसा भोजन न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मन और आत्मा को भी अशुद्ध करता है। मांसाहार से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे मन अशांत होता है और भक्ति में रुकावट आती है। भगवान विष्णु की पूजा में सात्विक भोजन ही उचित है। दूसरी चीज, खट्टे पदार्थ, आम, इमली, दही या खट्टे फल इस दिन नहीं खाने चाहिए। ये शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और मन को विचलित कर सकते हैं। व्रत का उद्देश्य शुद्धता और ध्यान है, इसलिए इनसे बचें। तीसरी, नशे की चीजें, शराब, गुटखा, तंबाकू या कोई भी नशीली चीज इस दिन न लें। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि व्रत की पवित्रता को भी भंग करती हैं। इनसे मन और शरीर अशुद्ध होते हैं, जिससे व्रत का फल कम हो सकता है। अपनी भक्ति को शुद्ध रखने के लिए नशे से दूर रहें। चौथी चीज, शक्कर और मिठाई। वरुथिनी एकादशी के दिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन न करें। ज्यादा शक्कर से रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो व्रत की भावना के विपरीत है। इससे मन अशांत हो सकता है और ध्यान में बाधा आती है। हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल खा सकते हैं, लेकिन मिठाई या शक्कर की अधिकता से बचें। पांचवी चीज, प्याज और लहसुन। एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन न करें, क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं। ये मन की एकाग्रता और भक्ति में बाधा डालते हैं। शास्त्रों में इन्हें मांसाहारी भोजन से जोड़ा गया है, क्योंकि ये आहार को अशुद्ध करते हैं और पूजा पाठ में मन नहीं लगने देते। इनसे बचना ही बेहतर है। इन सभी बातों का पालन करके वरुथिनी एकादशी को सही ढंग से मनाएं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी राशि से जुड़ी भविष्यवाणियां और समस्याओं के सरल उपाय भी बताते हैं। अपनी राशि कमेंट में डालें और हमारी जानकारी का पूरा लाभ उठाएं। अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, चावल खाना। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में वर्जित है। दूसरी बात, बाल और नाखून काटना। इस दिन बाल या नाखून काटने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इससे व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। दूसरी बात, इस दिन देर तक सोना नहीं चाहिए। व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां या फूल नहीं तोड़ने चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। यदि तुलसी भगवान को चढ़ानी है तो एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, वरुथिनी एकादशी के दिन किसी से झगड़ा या बहस नहीं करनी चाहिए। मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है। इस दिन गुस्सा, जलन या कटुता नहीं रखनी चाहिए और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये व्रत की पवित्रता को नष्ट करते हैं। चौथी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है।
साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 5वीं बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए, जो आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। 6ठी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान है, इसलिए दुनियावी कार्यों से दूर रहकर यह दिन पूरी तरह भक्ति में बिताना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य प्राप्त होता है। यदि पूजा में लापरवाही करेंगे या अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। अब जानते हैं वरुथनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भक्तों, इस दिन सेब अवश्य खाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को भोग में सेब अर्पित करना चाहिए। व्रत करने वालों को सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी खाए जा सकते हैं। ये फल व्रती को शक्ति प्रदान करते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन सीताफल खाना अत्यंत शुभ है। सीताफल से 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। मान्यता है कि इसे घर में लाना शुभ होता है और खाने से व्रत सफल होता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यह फल खाया था। जो इस दिन सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल खाने से माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। हालांकि यदि वरुथिनी एकादशी सोमवार को पड़े तो बैंगन की सब्जी न खाएं, क्योंकि इससे पाप लगता है। व्रत रखने वालों को डिब्बाबंद लस्सी या जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें केमिकल हो सकते हैं जिससे व्रत भंग हो सकता है। फलों का रस पीते समय उसमें नमक या बर्फ न डालें, वरना व्रत टूट सकता है। सादा फल का रस पीने से व्रत सफल होता है। अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे जीवन की परेशानियां खत्म हो। गाय का घर में होना वास्तु दोष को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यदि आपके घर में गाय है तो रोजाना ताजी रोटी बनाकर उसे खिलाएं। गाय को कभी बासी रोटी न दें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मेहनत का फल नहीं मिलता। सड़ी हुई सब्जी या फल भी गाय को न दें, क्योंकि इससे समृद्धि पर असर पड़ता है। गाय को खुश रखने के लिए आटे की क्या रखें, लोइयां बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। इससे कार्य आसान होते हैं और सुख शांति आती है। गाय के पैर छूना शुभ है और दुखों को दूर करता है। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें, इससे सफलता और खुशहाली मिलती है। गाय को रोटी देते समय उसमें थोड़ा हल्दी या घी मिलाएं। खाली रोटी न दें, ऐसा करने से शुभ फल मिलते हैं। गाय को ताजी रोटी खिलाना और उसका सम्मान करना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, जिससे कार्य बनने लगते हैं और समृद्धि आती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।